आप समझ पाओगे। ये आत्म ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसके आगे सारे ज्ञान फेल हो जाते हैं। ये ऐसा ज्ञान है। हर ग्रंथ में, चाहे वो गीता ले लो, रामायण ले लो, महाभारत ले लो, वेद ले लो, पुराण ले लो, कबीर वाणी ले लो, नानक वाणी ले लो, यहाँ तक कि ईसाइयों की बाइबल ले लो, मुसलमानों का कुरान ले लो, इंजील ले लो, तौरेत ले लो, कोई भी ग्रंथ ले लो, वहां का जिक्र मिलेगा ही मिलेगा। बाकी पात्र नहीं मिलेंगे। कुरान में तुम्हें राम जी लक्ष्मण जी नहीं मिलेंगे, बाइबल में तुम्हें अल्लाह नहीं मिलेगा, गीता भागवत में तुम्हें कबीर साहब नहीं मिलेंगे। आपस में कोई ज्ञान मैच नहीं होगा, लेकिन एक ज्ञान है जो हर ग्रंथ में तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, और वो है आत्म ज्ञान। आत्मा का जिक्र तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो। गीता में तो स्पष्ट ही कर दिया गया है कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि सत्य और असत्य, ये दोनों तत्व हर जगह विराजमान है। असत्य तो ये शरीर है और सत्य आत्मा है। शरीरों को त्याग के जो आत्मा की पूजा करता है, आत्मा में तृप्त रहता है, आत्मा में रमण करता है, हे अर्जुन, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। तो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, मंदिर जाता है, गुरुद्वारे जाता है, नमाज पढ़ता है, प्रेयर करता है, अरदास लगाता है, व्रत करता है, पूजा पाठ करता है, दिवाली मनाता है, होली मना, कोई मतलब ही नहीं किसी से। वो अपनी आत्मा में रमण करता है, आत्मा में सिद्ध हो जाता है। अध्याय 3 17वां श्लोक ये कहता है। और इसी के अगले श्लोक में क्या लिखा है? हे अर्जुन, जो स्वरूप सिद्ध हो जाता है, जो अपने स्वरूप को जान लेता है, वो किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रह जाता। वो किसी जीव पर निर्भर नहीं रह जाता, वो अपने आप में पूर्ण हो जाता है। अब उसे किसी गुरु की जरूरत नहीं है कि कोई गुरु आएगा उसको सतलोक लेके जाएगा। अरे जब आत्मा में ही परमात्मा मिल गया तो सतलोक क्या करोगे जाके? शिवलोक, ब्रह्मलोक क्या करोगे जाके? जब तुम्हें आत्मा में ही परमात्मा का दीदार हो गया। परमात्मा तो एक ही है, या तो वो आत्मा में रहेगा, या तुम्हारे शिवलोक में, ब्रह्मलोक में, या किसी सतलोक में रहेगा। दो जगह तो नहीं रह सकता वो। तो वो परमात्मा हमारे आत्मा में है, इसीलिए आत्मा को देव बोला जाता है। आत्म देव, गुरु ग्रंथ साहब में साफ लिखा है, आत्म देव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। यानी अगर पूजा के लिए कोई है इस दुनिया में तो वो केवल और केवल आत्म देव है। आत्म देव की पूजा करनी है। यही कबीर साहब कह रहे हैं, जब लगना चीनोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, भक्ति की बात है ये। पहले आत्मा को चीनो, फिर उसमें रमण करो, तब तुम्हें परमात्मा मिलेगा। गोता मार के आत्मा में, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, और मैं बपुरा बूढ़ंडरा रहा किनारे बैठ। जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, रमण का क्या मतलब होता है? जो रम जाते हैं, जो अपनी आत्मा के अलावा और कुछ जानते ही नहीं है, परमात्मा उन्हें मिलता है। उन्हीं को गीता में स्थित प्रज्ञ बोला गया है। स्थित प्रज्ञ जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाए, जो मन के कहे भागे ना इधर से उधर, भटके ना। आत्म ज्ञान बिना नर
भटके, ये भटकना खत्म हो जाएगी। अब गुरुओं के पीछे नहीं भागना कि गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं, भागो देखो दीदार करो। आत्मा में दीदार करो गुरु का। गुरु कोई शरीर नहीं है, संत कोई शरीर नहीं होता। संत क्या होता है? अरे संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घीव। अब इन शक्लों के चक्कर में नहीं पड़ना है, अब अपने असली गुरु को, शब्द गुरु को जानना है कि मेरा शब्द गुरु कहाँ है, जिसको बोला जाता है शब्द गुरु सुरत धुन चेला, मिले परस्पर भया अकेला। अरे ना कोई गुरु ना कोई चेला, तो उड़ जा हंस अकेला। जो अकेला उड़ना सीख गया, असल में मुक्ति उसकी हुई जो अभी बंधा हुआ है। मेरे गुरुजी आएंगे मुझे पार लगाएंगे, तो भूल जाओ। चिड़िया ने अपने बच्चे को उड़ना सिखा दिया, चली गई दाना चुगने, उधर बच्चा भी उड़ गया, दाना चुगने चला गया। अब किसी ने पत्थर मारा कि दाना खा रहा है, अब बच्चा कह रहा है माँ आएगी मुझे बचाएगी, तो क्या होगा? वहीं ढेरी हो जाएगा। माँ बाप का ज्ञान उसके जो साथ है वही उसका गुरु है। गुरु का मतलब होता है गुर, गुर का मतलब होता है हुनर। कहते हैं क्या गुरु है तुम्हारे अंदर भाई? अरे इसमें तो बड़ा गुरु है। जिसके पास पूर्ण गुरु है वही पूर्ण गुरु है। तो माँ बाप ने बच्चे को सिखा दिया उड़ना कैसे है। पत्थर आ रहा है, पत्थर को वो देख रहा है और पत्थर के लगने से पहले ही फुर्र करके उड़ गया। अब समझो वो मुक्त है, उसको कोई छू नहीं सकता। और अगर वो कहे नहीं मैं देह त्याग रहा हूं, मेरे गुरुजी का इंतजार कर रहा हूं, तो पता लगे गुरुजी का स्कूटर पंचर हो गया, वो आ ना पाए और तुम लटक गए बीच में, ऐसा भी हो जाता है। कई सत्संगी हैं, नाम नहीं लेता, 5 नाम वाले, कहते हैं गुरुजी आएंगे गुरुजी आएंगे, अंत समय में किसी की अम्मा आ रही है लेने, किसी का अब्बा आ रहा है लेने, नाम बोल रहे हैं, अरे वो फलानी आ गई, जिसने कभी नाम भी नहीं लिया वो लेने आ गई, उसके साथ ही चले गए। ये सब भरमजाल है, ये आना जाना ये सब मन का खेल है। आवे ना जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। जो आता जाता नहीं है, चुंबक लोहे को खींचती है तो क्या आती जाती है? क्या लोहे के पास जाके खींचती है? जहां लोहा पहुंच गया चुंबक के पास, तो वो अपने आप ही बिना चले खींच ले जाएगी। यानी वो अचल है, वो चलती नहीं है, लेकिन उसमें गुण है कि वो किसी को भी खींच सकती है। इसी प्रकार परमात्मा अचल है। वो जब तुम्हें लेने आएगा भी नहीं बोल सकते कि आएगा नहीं आएगा, वो जब तुम्हें पहुंचाएगा विहंगम चाल से, कहां तक? खुद तक, तब तुम्हें समझ में आएगा कि विहंगम चाल क्या होती है। जब चुंबक लोहे को खींचती है तो लोहा विहंगम चाल से सीधे डायरेक्ट जाके चिपक जाता है। इसी को विहंगम चाल बोला है। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरुदई तारी, खुले कपाट शब्द झन कारी, पिंड अंड के पार, सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है।